दोस्तों सबसे पहले तो सॉरी वीडियो नहीं डालने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से आउट ऑफ स्टेशन था, तो इसलिए नहीं डाल पाया। अब मैं वापस आ गया हूँ तो अब वापस कंटिन्यू करूँगा। तो ये वीडियो है बेसिकली 3D वर्क फ्लो के लिए। ठीक है, अभी तक हमने न्यूक में जो भी देखा वो 2D में देखा था। अब हम 3D में देखेंगे। 3D में सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे 2D दिख रहा है। आप यहाँ पे जाओगे, इसको अगर 3D क्लिक करते हो तो ये हमारे पास ये 3D वर्क फ्लो दिख रहा है आपको। ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वापस 2D में जाओगे तो ये कर सकते हो। अगर आपको इस पे यहाँ पे प्रेस नहीं करना है तो आप यहाँ पे जो शॉर्टकट दे रखे थे टैब और वी, आप उसको यूज़ करके भी कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे टैब प्रेस किया तो ये आ गया, वापस टैब प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा टैब टैब। और नहीं आता तो फिर बाद में वी प्रेस कर लो आप, टैब वी टैब वी। एक बार जब आपका 3D सीन बन जाता है तो फिर बाद में ये नॉर्मल हो जाता है। और इसको मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया। पहले मैंने कुछ कर रखा था इसमें तो मैंने रीसेट कर लिया। तो डबल जो मिडल माउस है उसको डबल क्लिक किया तो ये रीसेट हो गया। अब ये तो हो गया हमारे पास वर्क फ्लो। अब इस वर्क फ्लो में ये नेविगेशन कैसे होगा, जैसे ये हो गया, पैन हो गया, टिल्ट हो गया, ये सारे नेविगेशन कैसे होंगे। तो इसके लिए पहले मैं एक चीज़ और बता दूं। आप जहाँ पे यहाँ पे जाओगे एडिट, फिर जाओगे प्रेफरेंसेज में, फिर यहाँ पे आप देखोगे व्यूअर्स हैंडल्स। अब क्या होता है ना, सबका अलग अलग होता है 3D नेविगेशन जो है वो किस टाइप से करना है। न्यूक का बाय डिफ़ॉल्ट में ही हम करेंगे, लेकिन जो कोई होता है कि माया पे ज़्यादा काम कर रहा हो या कोई हुडीनी पे काम कर रहा है या लाइट वेव पे, तो उनके हाथ उसी पे बैठे रहते हैं। तो वो सेम वर्क नेविगेशन मेथड है वो यूज कर सकते हैं। माया वाले माया की टाइप से, हुडीनी वाले हुडीनी की टाइप से। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं न्यूक वाला, तो हम न्यूक वाला कर रहे हैं। अब होता क्या है, नेविगेशन का मतलब क्या है कि हम इसमें पैन हो गया, टिल्ट हो गया, रोटेट हो गया, ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। जो स्क्रॉल बटन है आपका, जो व्हील होता है माउस का, उसको आप घुमाओगे तो ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप मिडल माउस बटन को प्रेस करोगे और इधर उधर करोगे तो ये हो जाएगा हमारा पैन। तो आप इजीली इसमें पैनिंग कर सकते हो। ठीक है, ऊपर नीचे ये पैनिंग हो गई। अब इसको आपको रोटेट करना है। तो रोटेट कैसे करोगे, तो आप कंट्रोल प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ जो लेफ्ट माउस बटन है वो प्रेस करोगे और देखोगे आप इसको इजीली रोटेट कर पा रहे हो। तो ये हमारा इजीली रोटेट हो रहा है। अब अगर आपको इसको टिल्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करोगे और अगेन लेफ्ट माउस बटन करोगे तो ये देखो ये टिल्टिंग होने लग गई इसकी। तो आप बेसिकली सारी चीज़ें इसमें नेविगेशन कर सकते हो। जितनी चाहिए होती है उतनी, बस ये 3 काफ़ी है, बाकी जो भी है हमें ज़रूरत नहीं है उतनी। अब ये मैं वापस इसको डबल क्लिक करूँगा तो रीसेट कर दूँगा, तो ये मेरा रीसेट हो गया। अब यहाँ पे अब जाओगे, यहाँ पे देखोगे ये 3D है। 3D में यहाँ पे देखो 2 दिख रहे हैं, एक 3D क्लासिक और एक 3D बेटा मोड। तो आपको क्या करना है, बीटा यूज करना है। बता देता हूँ क्यों। क्योंकि 3D क्लासिक जो है ये अभी बीटा जो है वो ट्रायल पे चल रहा है। मतलब जो ही एक बार इसका ये सारे ट्रायल्स कंप्लीट हुए, ये क्या करेंगे 3D क्लासिक को हटा ही देंगे, पूरा ही हटा देंगे। कुछ थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है इससे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो हमें 3D बीटा जो है वो यूज करना है, हमें ये यूज नहीं करना है। अब देखो मैं यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो उसमें भी क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ कि मैंने कार्ड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फेयर भी है। तो ये बेसिकली जो बेसिक 4 ज्योमेट्री शेप होती है वो इसमें है। अब मैं अगर यहाँ पे क्यूब लेता हूँ, ये मैंने क्यूब लिया, ये आपको यहाँ पे क्यूब दिख रहा होगा, बट ये ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है, ये बस हाँ क्यूब दिख रहा है। मैं यहाँ पे व्यूअर लेता हूँ, व्यूअर प्रेस 1 करूँगा तो ये रहा मेरा व्यूअर। डायरेक्ट ये कनेक्ट होगा नहीं क्योंकि ये जो है ये व्यूअर वगैरह जितने भी जो नोट्स है वो 2D के लिए है, ये हमारा 3D है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखना। अभी क्या है, इस जियो क्यूब की जो है वो सारी आउटलाइन दिख रही है, ये एक्चुअल में क्यूब नहीं दिख रहा है। तो पहले हम क्यूब दिखाने की ट्राई करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ टेक्सचर या कुछ भी कलर वगैरह वो देना पड़ेगा। मतलब अभी इसको कुछ नहीं दिया है, ज्योमेट्री है तो इसलिए दिख नहीं रहा है। और अगर मैं टैब प्रेस करूँ इसमें तो देखो मेरे को यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टैब प्रेस करूँगा और कांस्टेंट टाइप करूँगा ताकि मैं कोई कलर की इमेज इसमें ऐड कर दूँ। तो ये मेरा ब्लैक हो रखा है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको थोड़ा इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा और ये ग्रे कलर ही ले लेता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ कुछ और कलर ले लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ। और मैं इसको इससे कनेक्ट करूँगा तो कनेक्ट नहीं होगा वो, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे ये इमेज ये इससे कनेक्ट होगी। तो अगर आप देखोगे
तो अभी ये मेरा जियो क्यूब जो है वो ब्लैक सा बन गया है। इसको मैं व्यूअर में डायरेक्ट देख रहा हूँ तो ये मेरे पास ऐसा दिख रहा है। कलर अभी इसमें नहीं लगा है क्योंकि हमें रेंडर करना पड़ेगा, ये जो 3D सीन है वो रेंडर करना पड़ता है। तो अभी हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम बस खाली ये देख रहे हैं कि इसको क्या क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो जियो क्यूब पे मैं जाता हूँ, ये देखो ये एक स्फेयर बना हुआ है, ये है रोटेशन का। तो इसको कैसे आप चेंज कर सकते हो? तो अगर आपने कोई 3D सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा, अगर मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो इसको मैं अप एंड डाउन शिफ्ट कर सकता हूँ, राइट लेफ्ट और राइट वगैरह। आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो डब्ल्यू बटन जो है वो प्रेस करने पे आपको एरो मिल जाएगा। अगर आप ई बटन प्रेस करते हो तो आपको रोटेशन का मिलता है। आप किसी भी एंगल पे इसको रोटेट कर सकते हो। ये हर जो आपके पास 3D ज्योमेट्री होगी, चाहे कार्ड हो या कुछ भी हो, आप सब में ये चीज़ें कर सकते हो। फिर बाद में आर जो है वो क्या करेगा, वो आपको एक्स की डायरेक्शन में इलोंगेट करना है, वाई की डायरेक्शन में इलोंगेट करना है, जेड की डायरेक्शन में। तो आपको जिसकी डायरेक्शन में इलोंगेट करना है वो उसको पकड़ के, जब ये साइज वाले क्यूब बनते हैं तो इसका मतलब वो इलोंगेट करना है। और आज आपको अगर कंप्लीट साइज इलोंगेट करना है तो मिडल पे क्लिक करके प्रेस करके और फिर आपको माउस को ऊपर नीचे लेके जाना है, तो आप इसकी साइज चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया इसको चेंज करने का। अब जैसे यहाँ पे ये कहीं पे भी है, तो कहीं पे भी तो आप क्या करोगे, इसको अगर मुझे ये वाला क्यूब जो है मेरे को वापस रीफ्रेम करना है, तो फ्रेमिंग कैसे होती है, आप एफ बटन को प्रेस करोगे उसको सेलेक्ट करके, तो उसकी फ्रेमिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जो कि पहले वाले जो ये 3D क्लासिक में थोड़ा सा अलग सा होता था, उतना अच्छे से आता नहीं था, अभी ये बहुत अच्छे से आने लग गया है। अब इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो सीन है वो अभी 2D में कैसे रेंडर करें। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है और ये हमारे पास ये क्यूब है। इसको आप अब टैब प्रेस करोगे तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ना तो हमारे पास लाइट है ना कुछ और है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। कि टैब प्रेस करने पे, आप टैब प्रेस करने से 2D से 3D में इजीली स्विच कर सकते हो। आपको वी वगैरह का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जब एक बार आप इस वर्क फ्लो में काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको फिर वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इजीली इसको ये चीज़ कर सकते हो। अगर मेरे को एक लाइट लेनी है तो मैं लाइट भी लेके देख लेता हूँ, क्योंकि 3D सीन होता है तो लाइट भी चाहिए होती है। अब इसका साइज का बोल रखा है, साइज में लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन अभी भी हमें इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो वाला हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फर्स्ट वीडियो में हमने देखा है कि ये जो वर्क फ्लो है वो कैसे काम करता है, इसमें हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट की साइज, रोटेशन वगैरह सब मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कैसे इसको 2D में कन्वर्ट, रेंडर करके कन्वर्ट किया जाता है।